अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने एक वीडियो बनाई कंप्लीट कि आपके पास बहुत कम बजट है, 500 रियाल है या 1000 रियाल है और आप सऊदी अरेबिया में ई कॉमर्स करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, क्या पॉसिबल वे है। और उसको मैंने कोशिश की कि थोड़ा डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया जाए और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया जाए। वो एक आइडिया था जो मैंने बता दिया, बहुत से लोगों ने जाके उसको गूगल पे मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्च किया और जो प्लेटफ़ॉर्म्स आए उन्होंने उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया और करना भी शुरू कर दिया। लेकिन बहुत से हमारे भाई-बहन ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए और पर्सनली मुझसे पूछा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, कौन-सी मज़ीद चीज़ें हैं। तो थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, मैं इनबॉक्स में भी उनको बताता रहा। लेकिन अब मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ और उसमें क्लियरली आपको मेंशन कर दूँ कि ये चीज़ है, इस तरह से आपने इसको करना है। तो नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उसका नाम है कार्टलो। आप देख रहे हैं इसको, कार्टलो। इसके स्पेलिंग है, आप इसको सर्च करें, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। अब आते हैं ये प्रोसेस है क्या? बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं या आप कुछ अर्सा गुज़ारा है तो आपको पता है यहाँ पे ओएलएक्स नाम की एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर है, जो हेल्प करता है लोगों की कि उनके पास जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ है या पुरानी चीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा है तो वहाँ पे वो बेच सकते हैं और जिन भाइयों को उसकी ज़रूरत है वो जाके उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, राब्ता करते हैं, मज़ीद डिटेल्स उससे ले लेते हैं। अगर उनको समझ आता है कि ये अच्छी चीज़ है और मुझे लेनी चाहिए तो वो उनकी प्लेस पे आके या म्यूचुअली कोई जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज़ मिलती हैं, उस चीज़ की इंस्पेक्शन कर लेते हैं और उसको ख़रीद लिया जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरह से सऊदी अरेबिया में, यूएई में या बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ बेचते भी हैं और ज़रूरत की चीज़ खरीदते भी हैं। और उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप भी खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ बेच रहे हैं। ये प्रॉपर एक बेचना या खरीदना नहीं है, ई-कॉमर्स नहीं है गवर्नमेंट की नज़र में। तो इसलिए अगर आपके पास इकामा है तो भी अब वहाँ पे आपके पास कोई चीज़ है, घड़ी है, कोई हेडफ़ोन्स हैं, कुछ भी है तो आप बेच सकते हैं। अब हम कहते हैं कि आपने इसको बेचना कैसे है? क्योंकि आपने इसे कुछ पैसे भी कमाने हैं। वो ऐसे कमाने हैं कि आपको फ़िज़िकल मार्केट जाना है और सर्च करना है कौन-सी यूनिक और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। वो शॉपिफ़ाई का पूरा क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है, उसी के मुताबिक। अब देखें कोई मार्केट है, दुकान है, होलसेल की हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे प्रोडक्ट चेक करें, अच्छी है, यूनिक प्रोडक्ट है, अट्रैक्टिव है, कौन-सी कैटेगरीज़ हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। आप कोशिश करें कि ये घड़ियाँ हैं, हेडफ़ोन्स हैं, ब्लूटूथ हैं, अगर इस कैटेगरीज़ में रहेंगे तो एक अच्छा स्कोप है। ये चीज़ें बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बिक जाती हैं। तो सिर्फ़ आपने जाके चेक करना है, क्वालिटी देख लें, उसको इंस्पेक्शन कर लें, दुकान पे खड़े-खड़े कुछ इमेजेस, वीडियोज़ बनाएँ, उसको जाके लिस्ट कर दें। अगर कोई कस्टमर्स आते हैं, विलिंग हैं और वो चाहते हैं कि आप फ़िज़िकली आपके पास आ जाएँ और इसको बाय कर लें या किसी एक म्यूचुअल जगह पे वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आप जाएँ और जाके वो ख़रीद लें दुकानदार से और भाई उनको दे दें। क्योंकि जो आपके पास चल के बंदा आ रहा है ना, वो 95% तो कन्फ़र्म ही होता है, ऑलमोस्ट कन्फ़र्म होता है। इसलिए वो इतनी मुशक्कत करके, मेहनत करके घर से निकलता है, आपके पास आता है। तो ये एक नॉर्मल सा तरीका है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप पाकिस्तान से, चाइना से या मुख्तलिफ़ जगहों से सोर्स कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि लोकली बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जो मुझे पता है कि अच्छी कहाँ से सोर्स हो सकती हैं। उनको भी यहाँ पे आप लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। बहुत सारी नई प्रोडक्ट सेल होती हैं, बहुत सारी पुरानी और यूज़्ड प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती हैं, तो दोनों तरह की आइटम्स को आप बेच सकते हैं। फिर हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, कोई पाकिस्तान में लैपटॉप बेचते रहे हैं या यूज़्ड मोबाइल्स बेचते रहे हैं, तो इस तरह सऊदी अरेबिया में इसका बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो वहाँ भी आप लोकल मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करके इस तरह से ऑनलाइन उसको बेच सकते हैं और ये प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही आपकी पेमेंट आती है और सारा कुछ प्लेटफ़ॉर्म ही डील कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, आगे कस्टमर को खुद बेचते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरी एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ, उसकी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, उसको स्टडी भी कर लीजिएगा। नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाएँगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ भी मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब हर प्लेटफ़ॉर्म को इंडिविजुअली कैसे साइन अप करना है, इस्तेमाल करना है, लिस्ट कैसे करना है, बेचना कैसे है,
ये प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे मुश्किल पेश आती है तो आपने गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे वो सर्च करना है कि यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होगा जिसकी शायद कुछ वीडियोज़ ना हो। मैंने खुद भी चेक किया, हर एक की वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपको शायद एक दफ़ा वो थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप खुद आराम से कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग तो पहली बार में ही जब साइन अप करेंगे, सिंपल प्रोसेस है। ये लीगल इस तरह से है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ कोई आपके पास है और वो आप बेच रहे हैं, दैट्स इट। अगर आप कंटिन्यूअली बेचते जा रहे हैं या बहुत बड़ी मिकदार में बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो आपके अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, तो गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है, बैंक वाले पूछ सकते हैं कि इतना ज़्यादा फंड जो आपके अकाउंट में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, क्या है इसकी लीगल चीज़? तो वो ऑथेंटिक नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाके ये सारा काम शुरू कर देते हैं, तो ये एक एहतियात है जो आपको देखना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।